वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी हो। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्य आत्माओं, आज तक कितनों कितनों के द्वार पहुँचे, कभी प्रभु के, कभी गुरु के, कभी मित्रों के तो कभी रिश्तेदारों के। हर व्यक्ति हर किसी के द्वार पहुंचा पर उद्धार नहीं हो पाया। द्वार द्वार भटकते भटकते उसका उद्धार क्यों नहीं हुआ? हर किसी के पास पहुंचकर, हर किसी के घर द्वार पर पहुंचकर कल्याण की, उद्धार की भावना तो भाता रहा, पर प्रभु के द्वार पहुंचकर भी, गुरु के द्वार पहुंचकर भी उद्धार क्यों नहीं हुआ? कहाँ काम बिगड़ता रहा? उस कारण को खोजने की आवश्यकता। आज तक हमने यही सुना था कि जो जो देव शास्त्र गुरु की शरण को, देव शास्त्र गुरु के द्वार पर पहुंचता है उसका उद्धार हो जाता है। और हम तो इतने 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 बार द्वार पहुंचे कि द्वार की चौखट घिस गई, भगवान की वेदी घिस गई, भगवान के चरण तक घिस गए, पर हमारे कर्म घिस नहीं पाए। कहाँ कमी रह गई थी? कहाँ कमी रह गई थी कि सब द्वार घूम के भी उद्धार क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि मात्र और मात्र हमने कागज की जिनवाणी, पत्थर के भगवान और उस दिगंबर आकार को प्राप्त हुए गुरु को ही समझा था। कभी जीव की भाव और भावनाओं को नहीं समझा था। और जब तक सभी जीवों के प्रति हमारे भीतर वात्सल्य प्रेम नहीं है, तब तक हमारी पूजा करना कोई काम की नहीं है। यहाँ तो मनीष भाई घंटों घंटों पत्थर के भगवान के सामने तुम माथा रगड़ रहे हो, पूजा कर रहे हो, पर धोखे से किसी का धक्का पूजा करते हुए लग गया तो आप क्षमा मांगोगे कि उसको लड़ने खड़े हो जाओगे? स्वयं की स्वयं से ही मां परिणति समझने की आवश्यकता है। मात्र और मात्र जो आज तक हम करते आए हैं, उन रूटीन, मात्र उन मशीन जैसे कार्यों को करने से उद्धार होने वाला नहीं है। उद्धार हमें अपने विचारों का, अपनी सोच का, अपने परिणामों का पहले करना होगा, तो इस पर्याय का और इस जीवन का उद्धार संभव है। क्या करें? समझते हम सब कुछ है, पर जब जब करने का समय आता है तब तब हम सब बातें भूल जाते हैं। इतनी सहजता से हम सभी बातों को भुला देते हैं कि अपने आप पर भी शंका होती है कि मैंने भी कभी ऐसा सोचा था, मैंने भी ऐसा कभी सोचा था, कि मैंने भी ऐसा कभी किया था। और मात्र स्वयं की भूल के कारण ही हमारा आज तक उद्धार नहीं हो पाया। पहचान करनी है एक श्रावक को श्रावक बने की। मैं श्रावक कुल में जन्मा हूँ, पर श्रावकाचार का मैं कितना पालन करता हूँ? श्रावकाचार ग्रंथ भी हमने पढ़ लिए, माँ पढ़ा दिए, पर क्या जीवन में उन ग्रंथों को कभी उतारने का प्रयास किया? शायद नहीं किया। अगर हमने उन श्रावकाचार को, गृहस्थाश्रम को अपने हृदय में उतारा होता तो दूसरों को समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
और दूसरों को समझा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम स्वयं समझे नहीं। जो स्वयं समझा होता है वह कभी दूसरों को समझाने के लिए नहीं जाता। स्वयं की ही चर्या इतनी निर्मल होती है कि सामने वाला ये उसके आचरण को देखकर ही श्रावकाचार पढ़ लेते। विचार करो माँ, कब से श्रावकाचार पढ़ लिया है। ऐसे भी जीव वर्तमान में हैं, एक एक श्रावकाचार के एक एक श्लोकों को उन्होंने रट के रख दिया, पर जीवन में एक बूंद भी नहीं आ पाए। और जीवन में ये प्रेम वात्सल्य की भावना हमारे भीतर नहीं आ रही है, तो हमारा श्रावकाचार पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना किंचित भी कार्यकारी नहीं है। जो जो आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने एक एक अक्षर अक्षर लिखा है, उन एक एक अक्षरों को भीतर उतारने की आवश्यकता है। तभी वास्तव में वह हमारा श्रावकाचार पढ़ना सार्थक होगा। नहीं तो मात्र शब्दों को पढ़ के, श्लोकों को याद करके जीवन का उद्धार हो नहीं सकता। हर व्यक्ति अपने जीवन का उद्धार चाहता है, पर स्वयं के उद्धार में हम कितनों को दबा रहे हैं, स्वयं के अहंकार में हम कितनों को बदनाम कर रहे हैं, उसका भान व्यक्ति को नहीं है। एक क्षण भी अगर व्यक्ति दूसरे के बारे में अच्छा सोचने लग जाए तो स्वयं का अच्छा अवश्य होगा। माँ, आप भी तो सोचते हैं ना दूसरों के बारे में, आप भी तो सोचते हैं ना दूसरों के बारे में, पर कितना अच्छा सोचते हैं और कितना बुरा सोचते हैं स्वयं निर्णय का। मंदिर में बैठे बैठे भी हम दूसरों के बारे में अच्छा नहीं सोच पाते। कभी इसकी बुराई, कभी इसकी बहू, कभी इसकी बेटी, कभी इसका, बस इसके अलावा मंदिर में भी हमने कुछ काम नहीं किया। किया क्या? 5 मिनट पूजा, 5 मिनट की चर्चा, 2 मिनट पूजा, 10 मिनट की चर्चा। कैसे उद्धार होगा? कैसे उद्धार होगा? आचार्य भगवंत तो कहते हैं, जो जो धर्म की शरण आता है, जो जो देव शास्त्र गुरु की शरण में आता है, उसका उद्धार हो जाता है। हम तो बरसों से देव शास्त्र गुरु के भक्त बनकर घूम रहे हैं, उनके आगे पीछे घूम रहे हैं, पर फिर भी उद्धार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मात्र देव शास्त्र गुरु को मानने से काम नहीं बनेगा। मात्र उनको मानने से काम नहीं बनेगा, उनकी मानकर सब जीवों के प्रति प्रेम वात्सल्य बरसाना होगा। कितना प्रेम और कितना वात्सल्य गुड्डा भाई हमारे भीतर दूसरे धर्मात्मा को देखकर आता है। कभी ये भाव होते हैं, कभी ये भाव होते हैं कि कितना कितना ये पंचम काल का अतिशय है कि ऐसे खोटे काल में ये बालक, ये युवा, वह देव शास्त्र गुरु की आराधना और सेवा करने के लिए दौड़े। ऐसे भी जीव मिलते हैं, ऐसे भी जीव विचित्र मिलते हैं कि वह पूजा करने, गुरु की सेवा करने पहुंच जाए तो वो पूछने पहुंच जाते हैं, अशोक भाई जैसे जीव, काहे महाराज कितने दे रहे तुम्हें? हो गया कल्याण। हाँ, हम तो कक्का सबके साथ रह चुके हैं। गुरुजी के साथ विहार करके जाते थे तो समाज के लोग पूछते थे, काय भैया घर में काम नहीं है का? कितने दे रहे महाराज तुम्हें? हर काम पैसों से तोला नहीं जाता, हर काम पैसों से तोला नहीं जाता। वह विरला ही पुण्यात्मा होता है जो सच्चे देव शास्त्र गुरु की सेवा करने के भाव रखता है। क्या उनके प्रति हमारी दया, अनुकंपा, प्रेम, वात्सल्य आदि कोई गुण टपके? नहीं। हर व्यक्ति को हम जज करना चाहते हैं, हर व्यक्ति की हम परीक्षा करना चाहते हैं कि कौन कैसा, कौन कैसा। अरे कौन कैसा, दूसरों की परीक्षा करने की जगह अपनी परीक्षा करते तो कुछ काम बनता। पर क्या करें, आज एक इंसान दूसरे इंसान से प्रेम नहीं कर पा रहा,
एक इंसान दूसरे इंसान से वात्सल्य से बात नहीं कर पा रहा, कारण अन्य कुछ नहीं है, वह मात्र दूसरों की परीक्षा के पीछे उससे प्रेम वात्सल्य नहीं कर पा रहा। दोनों में से माँ एक ही काम होगा, दोनों में से एक ही काम होगा, आइदर जज पीपल और लव पीपल। एक तो उन व्यक्तियों के साथ, इंसानों के साथ प्रेम का व्यवहार करो, नहीं तो उनकी परीक्षा करो। घर में अगर अनिल भाई माँ की परीक्षा करने लग जाओ तो कोई बेटा माँ बाप से प्रेम नहीं कर सकता। परम सत्य है। माँ आप भी बेटी बहू की अगर परीक्षा करने लगो, तुलना करने लगो, तो कभी बेटी या बहू से प्रेम नहीं कर सकते। आज यही समस्या हो चुकी है। हर व्यक्ति घर परिवार हो, समाज हो, देश हो, राष्ट्र हो, एक दूसरों की परीक्षा परीक्षा और परीक्षा करने लगा। और जहां परीक्षा है वहां प्रेम नहीं है। जहां हम दूसरे व्यक्ति को जज कर रहे, परीक्षा कर रहे हैं, वहां हम कभी भी उससे प्रेम वात्सल्य से वार्ता बात क्रिया कर ही नहीं सकते। अपने आप को टटोल के देखना है। धर्म के आलंबन से, देवशास्त्र गुरु के आलंबन से मेरा उद्धार होगा, उद्धार होगा, उद्धार होगा, ये कब से सुनते आए हैं। उद्धार इसलिए नहीं हुआ है कि हम दूसरे के उद्धार को रोक रहे थे। हम दूसरों को सुखी बनाने की जगह दूसरों को दुख दे रहे थे। दूसरों से प्रेम वात्सल्य से बर्ताव करने की जगह उनमें भी हम व्यवहारिकता और फॉर्मेलिटी खोजते हुए मात्र उनकी परीक्षा करते रहे। नहीं करते ना मां परीक्षा। प्रत्येक रिश्तों में, प्रत्येक जितने संबंध बनाए हैं, सब में हमारी परीक्षा है। किसी ने कार्यक्रम में बुलाया, कोई फंक्शन था, लिफाफा देना था, कितना लिफाफा देंगे, कितना लिफाफा देंगे, वहां भी परीक्षा है कि उसने पिछले हमारे कार्यक्रम में कितना वजन का लिफाफा दिया था। 5-10 ज्यादा डाल दो, वापस कर दो। ऐसा नहीं करते ना। ऐसी स्थिति है। कुछ देने से पहले परीक्षा, कुछ लेने से पहले परीक्षा। कब तक परीक्षा परीक्षा करते रहोगे? अरे परीक्षा अपनी करते, दूसरों की क्यों परीक्षा कर रहे हैं? हम कितने पानी में हैं किसी को नहीं पता, पर दूसरे के घर का पानी नापने जा रहे हैं। हम कैसे धर्मात्मा किसी को नहीं पता, हमारे भाव कहाँ जा रहे कोई का ठिकाना नहीं, पर दूसरों के परिणाम, परिणति और सब कुछ खोज रहे हैं। कल्याण होने वाला नहीं है, उद्धार होने वाला नहीं है। दूसरों के उद्धार के बारे में, दूसरों के कल्याण के बारे में सोचने से ही तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। पर क्या करें, आज के पंचम काल के जीवों की वह ऐसी परिणति है। काल को दोष नहीं देना, काल गलत नहीं है, काल तो जो है जैसा है वैसा है। इस काल में भी सच्चे धर्मात्मा है, पर मैं हूं कि नहीं इसकी परीक्षा कर। कैसी कैसी इस पंचम काल के खोटे जीवों के, खोटे अभिप्रायों के कैसी लीला है, कैसी विचित्र लीला है। जहां आचार्य भगवंत कहते हैं कि प्रत्येक द्रव्य दूसरे द्रव्य का उपकार करता है। मैं पढ़ा ना तत्वार सूत्र में, वह पुद्गल द्रव्य जीव का उपकार करता है। धर्म अधर्म आकाश काल प्रत्येक द्रव्य का उपकार है। जीव का उपकार नहीं है ना। जीव भी उपकार करता है। सूत्र भी सबने रट के रखा है। सबको वह सूत्र लगभग, भले ही तत्वार्थ सूत्र किसी को याद हो नहीं हो, पर ये सूत्र जो जिनागम का मूलभूत आधार सिद्धांत था, वो सब बच्चों को याद है। जहां जहां 3 लोक का नक्शा मिलता है उसके नीचे लिखा मिलेगा, समझ गए ना। वहां तुरंत लिखा मिलेगा परस्पर ग्रहो जीवानाम। एक दूसरे का उपकार करना, एक दूसरे को सहयोग करना, एक दूसरे को धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाना, ये जीव द्रव्य के प्रति उपकार था। मैं कह रहा हूं पहले अपने आप पे तो दया करुणा कर लो भाई। जिसको अपने आप पर दया है, अपने जीव पर दया है, अपने आत्मा के उद्धार कल्याण की जिसको भूमिका बनानी है, वह दूसरों के कल्याण की, उद्धार की, सहयोग की भूमिका बना लेता है।
कितना कितना हमने धर्मात्माओं को सहयोग किया, कितना हमने धर्म को सहयोग किया, और धर्म के संयोग की जगह, धर्म के सहयोग की जगह, धर्म मनाने की जगह हमने धर्म और धर्म आयतनों को कितना मचा के रखा है। उद्धार करना चाहते ना मनीष भाई स्वयं का, दूसरे का सहयोग किया, दूसरों का उपग्रह किया कि दूसरों पर उपद्रव किया। भीतर भीतर स्वयं के अपने आप को सोचने की आवश्यकता है। कोई ग्राहक धीरे से बगल में जा रहा था, उसे कहोगे कि ठीक है चले जाओ, वहां अच्छा मिलता है। हर दुकानदार कहते कहाँ जा रहे, वहां तो ऐसा है, इधर आ जाओ। ये उपद्रव नहीं था कि उपग्रह था। सहयोग करना उस प्रत्येक व्यक्ति के कार्य में, वह वास्तव में हमारा उसके प्रति उपग्रह करने का, उपकार करने का भाव था। एक पुद्गल द्रव्य तो जीव पर उपकार कर रहा है, एक पुद्गल द्रव्य तो जीव पर उपकार कर रहा है, पर माँ इंसान की कैसी इंसानियत है, कोई इंसान को देखकर उस पर उपसर्ग करता है। और ये भी गजब की बात है, एक दीनहीन पापी व्यक्ति जितना उपद्रव नहीं करता। बुरी लग सकती है धर्मात्माओं, हाँ भाई बुरी लग सकती है, पर परम सत्य है, एक दीनहीन गरीब जो पापी है, मात्र पापों में रचा पचा है, वह न धर्म पर, धर्मात्मा पर किसी पर उपसर्ग नहीं करता जितना एक धर्मात्मा का भेष धारण करने वाला तथाकथित धर्मात्मा करता है। भेष धारण करने वाला कह रहा हूं, सच्चा धर्मात्मा कभी किसी पर उपसर्ग नहीं करेगा, कभी किसी को उपद्रव नहीं करेगा। वो हो सके दूसरों को सहयोग करने का, दूसरों को उपग्रह करने का प्रयास करेगा, पर उपद्रव नहीं करेगा। पर वर्तमान में जो धर्मात्मा का भेष धारण करने वाले बिजू के, पता है ना, बिजू के जो अनिल भाई ना खाते हैं ना खाने देते, ऐसी टोपी लगा के घूमते हैं। खेत में नहीं देखे क्या, टोपी लगाए रखे रहते हैं। ऐसे तथाकथित जो धर्मात्मा उस बिजू के जैसे हो चुके हैं, न स्वयं करेंगे न दूसरों को करने देंगे, मात्र उनको मचाने में ही आनंद आता है। क्या करे, अपने प्रति तो कम से कम करुणा करो। एक एक भावना के पीछे आचार्य भगवान ने लिखा है, वह धोखे से धर्म के स्थान पर आकर देव भी बन गए तो वह किलवेशिक जाति के देव बनेंगे, और देव बनने का पुण्य नहीं तो नारकी बनेंगे ही बनेंगे, और पुण्यात्मा भी है तो वह ऊपर जाकर किलवेशिक आदि आदि वे देव दुर्गति को प्राप्त करने वाले बनेंगे।